हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सबके YouTube चैनल बबीता एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्रिया। अब पहला ये क्वेश्चन बनता है कि क्रिया होता क्या है। क्रिया होता क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया। आप सिंपल पूछेगा क्रिया के भेद कितने होते हैं। ठीक है, वन एग्जाम वाले क्वेश्चन है, क्रिया के भेद कितने होते हैं आपके? 2। अब क्वेश्चन पूछेगा कौन सा होता है कौन सा नहीं। तो पहला है आपका रचना या कर्म के आधार पे, दूसरा है उत्पत्ति या अर्थ के आधार पे। पहला आपका रचना या कर्म के आधार पे, जिसके आपके कितने भेद होते हैं आपसे पूछेगा कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं आपके? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 3। अगर पूछ लेगा एग्जांपल में, क्वेश्चन में, रचना या कर्म के आधार पर कौन सा क्रिया का भेद है या नहीं करके 3 ऑप्शन दे देगा। अगर आपको आता है एग्जैक्ट तभी आप सही कर पाएंगे वहां पे। तो पहला आपका सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, और पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक और तीसरा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा आपका है उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। तो उत्पत्ति या अर्थ के आधार पर क्रिया के आपके भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं? 6। संख्या और इसके पार्ट्स ये आपको जरूर याद रखने हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा वहां पे क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला आपका जो होता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया से पूछेगा सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म उपस्थित होता है वो क्या होता है आपका? सकर्मक क्रिया। जैसे मीरा पुस्तक पढ़ती है। क्या? मीरा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, मीरा पुस्तक पढ़ती है। मीरा तो पकड़ता है, पुस्तक पढ़ती है। तो पुस्तक पढ़ना क्या है आपका? क्रिया, और पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है, और मीरा क्या है आपका? करता है। तो यही बोला गया सकर्मक क्रिया में कि जिसमें आपका कर्म उपस्थित होता है वही क्या होता है आपका? सकर्मक क्रिया। उसी में आपकी क्या होती है? सकर्मक क्रिया। बस समझ में आ रही है? जैसे आपका प्रवेश गीत गाता है। ठीक है, मोहन गीत गाता है, कुछ भी आप बोले। ठीक है, सकर्मक क्रिया समझ में आ रही। अगली आपकी है अकर्मक क्रिया। अब पहला क्वेश्चन बनता है कि अकर्मक क्रिया का क्या होता है? तो जिस क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होता है। आ लगा है, सा मतलब साथ में, आ मतलब नहीं। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म साथ में रहेगा, अकर्मक क्रिया मतलब कर्म साथ में नहीं रहेगा। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें कर्म साथ में नहीं रहता वहां पे क्या होता है आपका? अकर्मक क्रिया। जैसे मीरा पढ़ती है। मीरा पढ़ती है। ठीक है, मीरा आपका करता है, पढ़ना आपका क्रिया है, लेकिन क्या पढ़ रही है नहीं पता है, कर्म उपस्थित नहीं है। बात समझ आ रही है? अगला जैसे आपका एक एग्जांपल है, बहुत सारे बार बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत सारे बार पूछा जाता है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। क्या? चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अकर्मक क्रिया में कंडीशन और याद रखनी है कि कर्म वही होता है जो क्रिया को प्रभावित करता है। बस समझे, कर्म क्या होता है? कर्म वही होता है जो क्रिया को प्रभावित करता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? उड़ना क्या है आपका? क्रिया। ठीक है, और आपको क्या बोला गया है? चिड़िया क्या है? पकड़ता है। जो आपको क्या बोला गया है? कर्म क्या होता है? जो क्रिया को प्रभावित करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी यहाँ पे आप बोलते हैं हाँ आकाश में उड़ती है, आकाश प्रभावित कर रहा होगा। अधिकतर लोग गलत कर देते हैं इसमें। बस आपको ये याद रखना है कि क्या बोला गया आपको? जो क्रिया को प्रभावित करता है। तो आकाश यहाँ पे क्रिया को किसी भी तरह प्रभावित नहीं करता है। आकाश अपनी जगह स्थिर रहता है, चिड़िया अपने आप से उड़ती रहती हैं। तो आकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चिड़ियों के ऊपर, इसलिए ये आपका एग्जाम्पल किसमें आता है? आपका अकर्मक क्रिया में। कर्म वही होता है जो क्रिया को प्रभावित करता है। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। बात समझ आ रही है? जैसे मोहन गीत गाता है, तो गाने की क्रिया को गीत प्रभावित कर
रहा है, गा किसे रहा है, गीत को गा रहा है। बस समझ आ रही। वहां पे क्या है आपका सकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका अकर्मक क्रिया है। जो क्रिया को प्रभावित करता है वही क्या होता है आपका कर्म। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है द्विकर्मक क्रिया। क्या है आपका द्विकर्मक क्रिया? द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म उपस्थित रहते हैं वो आपका होता है द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। जिस क्रिया में कर्म उपस्थित हो, दो कर्म उपस्थित हो, उसे आप क्या कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे राधा ने मोहन को पुस्तक दी। राधा ने मोहन को पुस्तक दी, ठीक है। राधा ने मोहन को पुस्तक दी। राधा क्या है? कर्ता। मोहन क्या है आपका? फर्स्ट कर्म। पुस्तक क्या है आपका? सेकंड कर्म, ठीक है। और दी क्या है आपका? क्रिया। दी क्या है आपका? क्रिया। अब तो है बोला गया द्विकर्मक में ऐसे एग्जाम्पल या उदाहरण जिनमें आपके दो कर्म उपस्थित होंगे उसको आप क्या बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। राधा ने पुस्तक दी, लेकिन किसको दी? मोहन को। तो मोहन आपका क्या है? फर्स्ट कर्म, और पुस्तक क्या है? सेकंड कर्म, और देना क्या है आपकी क्रिया। राधा क्या है? कर्ता। बात समझ में आ रही है? द्विकर्मक क्रिया में आपके कर्म दो कर्म उपस्थित रहेंगे, ठीक है। आपकी रचना या कर्म के आधार पे क्रिया के जो तीन भेद थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, समझ में आई? सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में रहेगा, अकर्मक क्रिया में कर्म साथ में नहीं रहेगा, और द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म उपस्थित रहेंगे। सिंपल सा है, ठीक है। अगला है आपका उत्पत्ति या अर्थ के आधार पे। अब है उत्पत्ति या अर्थ के आधार पे क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 6 होते हैं। पहला है आपका पूर्वकालिक क्रिया। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अब आपसे पूछेगा कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके जिस पे दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। जिस क्रिया में कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहले वाली क्रिया को कर रहा होता है उसमें कौन सी क्रिया लगती है? पूर्वकालिक क्रिया। बात समझ में आ रही? जैसे मोहन भोजन करके स्कूल गया। मोहन भोजन करके स्कूल गया, ठीक है। मोहन क्या है? करता है। भोजन करके, भोजन करके क्या है आपका? पूर्वकालिक क्रिया। ये बोला गया है आपको कि जब कर्ता किसी एक काम, एक क्रिया को करने के बाद किसी दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तो पहले वाली क्रिया रहती है उसी में आपका क्या लगता है? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसलिए भोजन करके में कौन सी क्रिया लगेगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और स्कूल गया क्या आपका? दूसरी क्रिया है, ठीक है। मतलब दूसरी क्रिया जो कर रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या है आपकी? भोजन करके। बात समझ में आ रही? ठीक है। जैसे अगले से रमेश पढ़कर सो गया। रमेश पढ़कर सो गया, तो सोने की क्रिया वो प्रेजेंट में कर रहा है, लेकिन पढ़कर सो गया, तो पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। बात समझ में आ रही होगी आपको। अगला है आपका सहायक क्रिया। अगला क्या है आपका? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया से कार्य की पूर्णता का बोध होता है। जिस क्रिया से कार्य की पूर्णता का बोध होता है वो आपकी होती है सहायक क्रिया, ठीक है। जैसे आप जैसे है पढ़ते हैं, तो है अभी बताया मैंने, वहां पे क्रिया होती है, तो कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया। तो जैसे राधा गीत गाती है, तो इसमें क्या है आपकी? सहायक क्रिया, ठीक है। जिससे आपको वाक्य की पूर्णता का बोध हो रहा होगा, ठीक है। जैसे आपसे बोल दिया राधा गीत गाती, तो आपके वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, कब तक गा रही है, ठीक है, पता नहीं है। तो राधा गीत गाती है, तो मतलब प्रेजेंट में गा रही है वो, ठीक है। तो है आपका क्या है? सहायक क्रिया है,
जिससे वाक्य की पूर्णता का बोध होता है। तो सहायक क्रिया क्या होती है? जिससे किसी वाक्य की पूर्णता का बोध होता है वो क्या होती है? आपकी सहायक क्रिया। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अगला है आपका नाम धातु क्रिया। अब आप पूछेंगे नाम धातु क्रिया क्या होता है? जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से मिलकर बनी होती है वो क्या होती है? आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे इसमें राधा मीरा से बतियाती है, राधा मीरा से बतियाती है, बतियाती है। फिर बतियाना क्या है आपका? नाम धातु क्रिया। यही क्या है आपकी? नाम धातु क्रिया। जो आपके संज्ञा विशेषण शब्दों से बनते हैं, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ठीक है, लात से लतियाना। तो जितने भी आपके शब्द बनते हैं सभी किसमें आते हैं? आपके नाम धातु क्रिया में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? जैसे अब राधा ने मीरा की पुस्तक हथिया ली, तो हथिया क्या है आपका? हथिया लेना क्या है? नाम धातु क्रिया है। ठीक है, अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्या है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को किसी दूसरे के द्वारा प्रेरणा लेकर करवा रहा हो तो वहां पे आपका क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता किसी कार्य को खुद न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहां पे क्या होता है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मालिक नौकर से कार चलवाता है, क्या? मालिक नौकर से कार चलवाता है। महाबली। ठीक है, मालिक नौकर से कार चलवाता है। तो यहाँ पे चलवाना क्या है? चलवाता है क्या है आपका? प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी क्रिया को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ रही है? जैसे अध्यापक छात्रों से पुस्तक पढ़वाता है, तो पढ़वाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक खुद न पढ़ के छात्रों से पढ़वा रहा है। बात समझ में आ रही है? प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आई? अगला है आपका संयुक्त क्रिया। अगला क्या है आपका? संयुक्त क्रिया। दो क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है तो आपकी क्या होती है? संयुक्त क्रिया। जैसे सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, खेल रहा है। सचिन तो करता है, खेलना क्या है आपका? क्रिया है। और है भी क्या है आपकी? ये भी क्रिया है। बस समझ में आ रही? भी क्या है? क्रिया है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी आपकी? संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। सचिन खेला है, और ये चीज आपको बोली गई है कि जब दो क्रियाओं को एक ही कर्ता संपादित करता है तो वहां पे क्या होता है आपका? संयुक्त क्रिया। यहाँ पे इन दोनों क्रियाओं को एक ही कर्ता संपादित कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा आपका? संयुक्त क्रिया। बात समझ में आ रही है? जैसे रमेश गीत गा रहा है, रमेश गीत गा रहा है, तो गीत पहली क्रिया, गा रहा है दूसरी क्रिया, और दोनों क्रिया मिला के क्या हो गई आपकी? संयुक्त क्रिया। लेकिन रमेश अकेले है जो कि दोनों क्रियाओं को संपादित कर रहा है, तो कर्ता जब किन्हीं दो क्रियाओं को एक साथ संपादित करता है तो वहां पे क्या होता है आपका? संयुक्त क्रिया। बात समझ आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला है आपका क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया क्या होता है? जिस क्रिया में कर्ता स्वयं उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, जिस क्रिया में कर्ता उपस्थित नहीं रहता है वहां पे आपका क्या होता है? क्रियार्थक क्रिया। इस क्रिया में आपका कर्ता अनुपस्थित रहता है। ठीक है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लाभदायक होता है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, इसमें आपको कर्ता नहीं दिख रहा है, कर्ता का स्थान कौन ले रहा है? ये आपका क्रियार्थक क्रिया ले रही है। तो टहलना क्या है आपका?
क्रियार्थक क्रिया, टहल तो कोई टहलेगा मतलब कोई कर्ता ही टहलेगा ना, कोई व्यक्ति ही टहलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो कर्ता का स्थान ग्रहण कर लेती है वही क्या होती है आपकी क्रियार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता उपस्थित रहता है। ठीक है, कर्ता पे दिखाई नहीं दे रहा, तो टहलना क्या है आपका क्रियार्थक क्रिया। बात समझ में आ रही है? जैसा पढ़ना सफलता के लिए जरूरी है, क्या, जैसे पढ़ना सफलता के लिए जरूरी है, पढ़ना सफलता के लिए जरूरी है, पढ़ना सफलता के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पढ़ना क्या है आपका क्रियार्थक क्रिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक है आपका क्रिया जो कि कंप्लीट हुआ। आप जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है क्रिया के भेद दो, कौन कौन से, रचना या कर्म के आधार पे, उत्पत्ति या अर्थ के आधार पे। दूसरा क्वेश्चन रचना या कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। 4 ऑप्शन देके देखिए कौन सा है कौन सा नहीं है, तो अगर आपको एग्जैक्ट पता तभी आप वापस नहीं कर पाते हैं। तो सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। उत्पत्ति अर्थ के आधार पे क्रिया के भेद 6। अब आपके 6 नाम पता होने चाहिए। आपसे पूछ लेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, और आपको हर एक एग्जांपल, हर एक का मैंने एक दो एग्जांपल देने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही, समझ में आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।